दोस्तों कहते हैं घर अगर मंदिर है तो उसमें बसने वाले ही उसके भगवान होते हैं। लेकिन अगर वही भगवान शैतान बन जाए तो मंदिर नर्क बन जाता है। नमस्कार, मैं नूतन दीक्षित आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें माँ का प्यार, बेटी की चालाकी, रिश्तों का लालच और एक खौफनाक सच सब कुछ है। दिल्ली के पास एक छोटे कस्बे में सरला देवी रहती थी। पति की मौत के बाद उन्होंने अपने खून पसीने से एक आलीशान घर बनवाया था। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी रीमा बहुत चतुर और चालाक, और छोटी बेटी नेहा सीधी सादी और मासूम। सरला देवी का सपना था कि दोनों बेटियां एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर की दीवारें ही धीरे धीरे दरकने वाली हैं। रीमा बचपन ही से तेज थी, पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी नहीं, मगर लोगों को अपने जाल में फंसाना खूब जानती थी। जबकि नेहा पढ़ाई में अव्वल थी और सीधी सरल। रीमा शादी के बाद भी अक्सर मायके आती जाती रहती। उसका असली मकसद था माँ की संपत्ति पर कब्जा करना। एक दिन उसने पति विक्रम से कहा, सुनो, मम्मी के पास इतना बड़ा घर है, अगर ये सब हमारे नाम हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी। नेहा तो सीधी है, उसको दो मीठे बोलकर चुप करा देंगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो गजब का है रीमा, बस माँ को जरा संभाल कर रखना। रीमा ने धीरे धीरे अपनी माँ को अपने जाल में लेना शुरू किया। वो रोज माँ से कहती, मम्मी, आप अकेली रहती हैं, नेहा को क्या परवाह है, वो तो पढ़ाई और नौकरी में ही लगी रहती है। मैं ही हूं जो आपकी सेवा कर रही हूं। सरला देवी को ये बातें सुन सुनकर कभी लगता, हाँ, रीमा सही कह रही है। धीरे धीरे रीमा माँ की आंखों में नेहा की नकारात्मक तस्वीर बनाने लगी। नेहा नौकरी करती थी और माँ का खर्चा भी उठाती थी, लेकिन माँ को लगता रीमा ही मेरी सच्ची बेटी है। एक दिन नेहा ने माँ से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि इस घर में हमारी यादें हमेशा जिंदा रहें। पापा की मेहनत से बना है ये घर, इसे हम दोनों बराबर बांटेंगे। लेकिन माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की पड़ी है नेहा। मैंने सोचा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी लालची ही निकली। ये सुनकर नेहा का दिल टूट गया। रीमा ने विक्रम के साथ मिलकर एक साजिश रची। वो माँ को धीरे धीरे बीमार बताने लगी, डॉक्टर तक को खरीद लिया। फिर एक दिन उसने माँ से कहा, मम्मी, आप कभी भी अकेली रह जाओगी, अगर आपको कुछ हो गया तो बेहतर है अभी ही घर हमारे नाम कर दो। नेहा को मत बताना, वो तुमसे बहस करेगी। बीमार और भावुक माँ ने रीमा के कहने पर घर उसके नाम कर दिया। जैसे ही घर रीमा के नाम हुआ, उसका असली चेहरा सामने आ गया। अब वो माँ को अपमानित करने लगी। मम्मी, ये घर मेरा है, आपको ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं। खाना काम वाली बना देगी, आप बस चुपचाप कमरे में बैठा करो। सरला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो बेटी उनकी सेवा का नाटक कर रही थी, वही अब उन्हें पराया महसूस कराने लगी। उधर नेहा को शक हुआ। वो वकील से मिली और असली कागजात निकलवाए। वहां देखकर दंग रह गई कि घर पहले ही रीमा के नाम हो चुका था। नेहा ने चुपचाप जांच शुरू की। उसने पाया कि रीमा और उसके पति ने जाली मेडिकल रिपोर्ट, झूठी गवाही और धमकी देकर मां से हस्ताक्षर कराए थे। नेहा ने मां को सब सच बताया। मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे समझा ही नहीं, मैं रीमा के झूठ में फंस गई थी। नेहा ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, आप मेरी दुनिया हो, घर जाए भाड़ में, लेकिन आपका सम्मान मैं बचाऊंगी। जब रीमा को पता चला कि नेहा सच जान गई है, तो उसने और बड़ी चाल चली। उसने मां को धमकाना शुरू कर दिया, अगर तुमने नेहा का साथ दिया मम्मी, तो मैं तुम्हें सड़क पर फेंक दूंगी। रीमा का लालच अब खतरनाक रूप ले चुका था। नेहा ने कोर्ट का सहारा लिया। मुकदमा चला, गवाहियां हुई, कागजात जांच में आए। आखिरकार सच्चाई सामने आई।
रीमा ने धोखे से घर हड़पने की कोशिश की थी। जज ने सख्त आवाज में अपना फैसला सुनाया। यह संपत्ति पूरी तरह से सरला देवी की है। रीमा और विक्रम ने लालच में आकर मां को धोखा दिया है, इसलिए इन्हें संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। पूरा घर अब सिर्फ मां यानी कि सरला देवी का हो गया। फैसले के बाद कोर्ट में ही रीमा रोते हुए मां के पैरों में गिर पड़ी। मम्मी, प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधी हो गई थी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन इस बार मां का चेहरा सख्त था। सरला देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, रीमा, तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, मां बेटी के रिश्ते का भी गला घोटा है। जिस बेटी ने अपनी मां को सड़क पर फेंकने की धमकी दी हो, वो बेटी कहलाने लायक नहीं। नेहा ने भी गुस्से में कहा, दीदी, माफी शब्द से जख्म नहीं भरते, हमने आपको खोने से पहले ही खो दिया। आज से हमारा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। रीमा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मां और नेहा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब हमारे लिए तू मर चुकी है रीमा, हमारा घर और हमारी इज्जत तू वापस नहीं कर सकती। जा और अपनी जिंदगी अपनी चालाकियों के साथ जी। रीमा टूटे दिल के साथ कोर्ट से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को हीन बना देता है। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी विरासत जमीन जायदाद नहीं बल्कि प्यार और विश्वास है, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।